ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह। कारीगर आ रहे हैं, मेरा पत्ता दो बैठे फिर चलेंगे। पत्ता दो मुझे, धागा दो, धागा। धागा नीचे देख लो, धागे की शिकायत फिर आई। वही तो लाया था मैं। ओए बब्बन, सुन जरा हाथ तेज से चला, मट्ठस बना हुआ है, सुस्ती में आ गया लगता है। और मुमताज, तू कैसे सुस्ता रही है? और ये रेडियो भी चल रहा है, अब समझ में आया। 1000 मर्तबा कहा है कि काम के वक्त रेडियो मत चलाया करो, मगर यहाँ तो सब अख्तर के चचा बने हुए हैं, सुनते ही नहीं है। किसी दिन फेंकूंगा ना इसे बाहर उठा के, तब पता चलेगा। भाई अख्तर मियाँ, क्यों कोसते हो रेडियो को? ये कोई हाथ थोड़ी रोक रहा है। अच्छा तुम बब्बन, लो ये रेडियो बंद ही कर देता हूँ। भाईजान कर दिया बंद? जिन्हें क्यों इससे आपको दुश्मनी है? अच्छा ये बताइए भाईजान, ये आपके काम में कैसे हर्जा करता है? मेरी तो समझ में नहीं आता। देखो मुमताज, कई बार सुबह 8 बजे से शाम तक इस रेडियो से ही तो मन लगा रहता है। ये हमारा वक्त काट देता है। और बोलो, और बोलो, एक ही बोल रहे हो सब। ये रेडियो तुम सबका ध्यान बांटता है, दिलो दिमाग तुम लोगों के गाने, फिल्में, सिनेमा में चले जाते हैं, बस हाथ बीड़ियां बनाते रहते हैं। भाई अख्तर मियाँ, हर्ज ही क्या है, हाथ तो काम कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, सलमान खान, करिश्मा कपूर बनने में खोए रहते हो, बीड़ियां बनाओगे क्या खाक? हाथ ऐसे चलाते हो मानो हाथों को लकवा मार गया हो। भाईजान तुम तो सिर ही हो जाते हो। तुम्हें शाम तक 1000 बीड़ियां चाहिए या फिर हमारी जान चाहिए? तुम तो जरा सा खुश हमें देख ही नहीं सकते। कौन सा टेलीविजन देख रहे हैं जो तुम चिढ़ गए? रेडियो ही तो सुन रहे हैं, और वो भी धीमी आवाज में। और एक बात बता दूं अख्तर भाईजान, अगर ये रेडियो ना चले तो हम आधी बीड़ी भी ना बना पाए। तुम क्या जानो कि गाने हमारे हाथ कितनी तेजी से चलाते हैं। समझते क्या है अपने आप को? मुमताज, ये मुंह बनाइयो किसी और को, ये क्या बड़बड़ा रही है? होश में रहियो, होश में। अरे अख्तर भाई, काहे को बहस करते हो मुमताज से? बेचारी की उंगलियां तुम्हारे यहाँ तो काम करके ही सख्त हुई हैं। अगर उसे शौक है रेडियो का तो चला क्यों नहीं देते रेडियो? सबका मैन भी बैल जाएगा और काम भी होता रहेगा। कोई जरूरत नहीं है मुन्ने खुशामद करने की या तरफदारी करने की। करने दो इनको अपनी मनमानी। मैं भी नहीं आऊंगी कल से। ब्रांचदारों की कमी थोड़ी है जो इनकी 1000 बातें सुनो। अरे मुमताज, तुम तो बुरा मान गई, नाराज क्यों होती है? ले चला देता हूँ रेडियो, ले सुन गाने।
मेरा पत्ता काट लिया मैं, आप देख नहीं रहे हैं मुझे, तुम मत उलझाओ। मैं सुबह सुबह का वक्त पत्ता काटने बैठा हूँ। पत्ता लो, ये नहीं करो, आप ही दें, मैं पत्ता काटने में इस वक्त लगा हूँ, देख नहीं रहे हैं आप लोग दो पत्ता तम्बाकू। सामान इन सबको निपटाओ, इन सबको। तम्बाकू ले लो जल्दी सत्ता भाई, इसमें जल्दी करो भाईजान जल्दी। तुम खुद तो देर करते हो और फिर काम शुरू करने में हमें देर हो जाती है, समझ में नहीं आता, फिर गुस्सा करते हो काम नहीं करा, बीड़ी नहीं बनाई, समझ में नहीं आता अख्तर भाईजान से कैसे पीछे छुटा है। दो ही तो हाथ रहती हैं, है। मुन्ने को तो दे रही हम, तू शोर मचा रही है कमाखाई में मुमताज। अरे अख्तर भाई ये क्या, थोड़ा और दो ना तंबाकू, ये कम है, रोजाना से कम। अरे ये कम है, पूरे 3 पा है, 3 पा, जाके तुलवा लियो भैया कहीं और। हाय अल्लाह भाईजान, कुछ तो डरो ऊपर वाले से, बच्चा समझ के मुन्ने को बेवकूफ बनाते हो। ये 3 पाव कहाँ है भला, इसमें तो 800 बीड़ी भी नहीं बन पाएंगी, हद कर दी, समझ में नहीं आता। इतने कंजूस होते चले जा रहे हैं और कहेंगे कि बीड़ी बनाओ, 1000 बीड़ी बनाओ, कैसे बनेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मुमताज, और फिर शाम को मुझे डांटेंगे कि कहाँ हुई पूरी 1000। तुम तो सबके सब सीने पे सवार हो जाते हो, एक एक करके आया करो भैया। ले ये पत्ते पूरे 1 पा है, 1 पा ले। मगर मुझे तो तंबाकू और दो, कम पड़ जाएगा। घपला मत कीजिए। कम क्यों पड़ेगा, हिसाब से डालना, हिसाब से, थोड़ा हाथ रोक के काम किया कर। कितनी बार तुझे समझाया मैंने, एक एक बीड़ी में भर भर के डालेगा तो कम तो पड़ेगा ये तंबाकू। अच्छा लाओ जल्दी से, देर हो जा रही है, पहले आके भाईजान से सिर मारो, फिर जाकर घंटों में काम शुरू करो, समझ में नहीं आता भाईजान को हो क्या गया है। बीड़ी ब्रांचदार अख्तर का घर शहर के जिस ओर है, वहां हर दूसरे घर में बीड़ी बनाने का धंधा चलता है। गरीब मोहल्ला है, घनी आबादी है। इस मोहल्ले में ज्यादातर बीड़ी कारीगर ब्रांचदार के लिए ही बीड़ी बनाते हैं। कुछ एक लोग ही सीधे बीड़ी कारखानों में काम करते हैं। गरीबी बहुत ज्यादा है, रोजी रोटी के लिए कोई और काम धंधा है नहीं, इसलिए तो घर के छोटे बड़े सब के सब बीड़ियां बनाते हैं। औरतें मर्द सब कोई 6, 8, 12 साल और इससे भी कम उम्र के बच्चों को ठेकेदार ने लगा रखा है काम पे। बीड़ी ब्रांचदार अख्तर के यहाँ काम करने वाला 10-11 साल का मुन्ना बड़ा गरीब बच्चा है। बाप की जिंदगी बीड़ी बनाते गुजर गई। यूं तो बीड़ी के धंधे में लगे हुए करीब 50% लोग टीबी का शिकार हो जाते हैं, मगर मुन्ने का बाप अहमद दमे के मर्ज की पूरी तरह गिरफ्त में है। आए दिन सांस के दौरे पड़ते हैं, पूरी पूरी रात खांसते गुजरती है। मुन्ने की बहन मुमताज 12-1 साल की है, थोड़ी तेज तर्रार है। मुन्ने और मुमताज दोनों ही काफी समय से अख्तर के लिए काम करते आए हैं। मुमताज की अम्मी है नहीं। अहमद बच्चों को इस धंधे में लगाना नहीं चाहता, मगर मजबूरी में कोई और रास्ता भी नहीं सूझता। मुमताज, ओ मुमताज, खाना पका कि नहीं? आते निकली जा रही हैं भूख के मारे। हाँ आजा आजा, खा ले गरम गरम खाना। और हाँ मुन्ने, अब्बू को भी दे दे। ले, ये ले अब्बू की दवा। आ गया मुन्ने, तू पीने वाली ला बेटे दवा, पहले दे दे। जरा एक घूंट ले लूं बेटे। खांसी रुक जाएगी।
सीने में दर्द होने लगा है बेटे, खांसते खांसते। लो अब्बू, थोड़ी दवा पी लो, आराम मिल जाएगा। अब्बू, तुम्हारी चारपाई कमरे के बजाय आज बरामदे में डलवा देती हूँ। अंदर घुटन है ना चूल्हे की, और धुआं भी सीधे अंदर जाता है। ठीक है, डलवा दे बेटा। मुन्ने, ओ मुन्ने, जरा अब्बू की चारपाई बाहर डलवा देना। अच्छा, डाल रहा हूँ, तू जल्दी से खाना दे दे। कौन है मुमताज? देख तो जरा, कौन है? मुमताज, अरे क्या कर रही है बेटी? अभी निपटी नहीं रोटी पानी से? बड़ा काम करती है ये लड़की तो। अस्सलाम वालेकुम चच्ची। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बच्ची। कैसा है अहमद? खाना खा रहा है शायद। आदाब। चच्ची आदाब। आइए आइए आइए, अंदर आइए। आदाब। मैंने कहा कई दिनों से अहमद की खबर नहीं ली, बच्चों को भी नहीं देखा, लाओ होती चलूं। अब तो तुझे बड़ी देर हो गई रोटी पानी में मुमताज। चच्ची क्या बताऊं, आज मुझे और मुन्ने को काम पे से आने में देर हो गई। यूं ही अख्तर भाईजान से झिक झिक हो गई, बस उसी में मन खराब हो गया। पता नहीं आजकल चच्ची ना जाने क्या हो गया, आए दिन अख्तर भाईजान से उलझट्टा होता रहता है। समझ में नहीं आता। चच्ची, असल में अख्तर भाई कारीगरों को परेशान ज्यादा करने लगे हैं। हमेशा 3 पाव से कम तंबाकू, कटे पटे फत्ते और शाम को मांगते हैं 1000 बीड़ियाँ। बताओ चच्ची, आप ही बताओ, कैसे कारीगर कर सकते हैं ये इतना काम? अरे हद कर दिए इस अख्तर ने तो। और उस पे चच्ची कहते हैं ये बड़ी है, ये पतली है, ये खराब है, गिनती में नहीं लेते, मजदूरी काट लेते हैं। मुआ मरे ये अख्तर। मैंने तुम लोगों को कितनी मर्तबा समझाया कि सीधे कारखाने जाके बात करो। अरे कारखानेदार के साथ सीधे काम करने में फायदा है, मगर तुम लोग ब्रांचदार के जरिए ही काम करोगे, वो भी अख्तर जैसे नालायक आदमी के साथ। बड़ा ही कमबख्त इंसान है, डरता है तो सिर्फ मोहल्ले में मेरे से, वरना तो तूती बोलती है अख्तर की। बच्चों को पूरी उजरत भी नहीं देता। आऊंगी किसी दिन अख्तर की अगले ठिकाने करने। अरे चच्ची, आइयो किसी दिन शाम ढले, तब देखना मजदूरी के वक्त कितनी हाय हुज्जत करता है रोजाना। अख्तर भाईजान ने तो नाक में दम कर दिया है, इस कदर परेशान कर रखा, समझ में नहीं आता। हम लोग जाने कैसे काम कर रहे हैं, बीड़ियाँ बना रहे हैं, बस अल्लाह बचाए अख्तर भाई से तो। सफाई भी करो इनकी आज। पूरा शरीर सर्दी का मौसम में हो सकता है कि तबीयत खराब हो। और देखो ये असलम क्या कर रही है? वो भी आज नहीं आएगा, आज जाने को कहीं कह रहा था, हो सकता है पिक्चर में गया हो। और देखो ये असलम अजमत क्या कर रही है? ये देखो अख्तर भाई, ये आपने मुझे पत्ते दिए हैं, कितने सारे कटे छटे हैं। एक पत्ते में 4 पत्तों के बजाय मुश्किल से 2-3 और किसी किसी में तो एक ही पत्ता निकल रहा है। अब बताओ कैसे काम चलेगा? अरे मुन्ने भाई, ये तू बात सुन, तेरा रोज सुबह सुबह यही ड्रामा शुरू हो जाता है। ये देखो, कभी पत्ता खराब है तो कभी तंबाकू कम है। अरे सुन, और कोई अख्तर के आंगन में उग रहा है बीड़ी के पत्ते, ये तेंदुए के पेड़ से आते हैं। और तुझे पता कहाँ से आते हैं? तू तो अपनी बातें करने लगता है बस। गुजरात से आते हैं, गुजरात से। बड़ा महंगा पत्ता होता है ये। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सस्ता है, मैं तो कह रहा हूँ कि कटा फटा है। एक पत्ते में 2 पत्ते नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारी क्या, तुमने तो दे दिया, पावर है, मांगोगे शाम को 1000 बीड़ियाँ, कहाँ से दूंगा मैं? रोज रोज के झंझट से तो मैं खुद परेशान हूँ। मुन्ने पारे, तू तो खूब जबान लड़ाने लगा है। मैंने तुझे तरकीब बताई थी कि फरमा सही पत्ते पे रख के पत्ता काटा कर, उल्टी सीधी कैंची चलाएगा तो यही होगा। और क्या, ये तो बात है। और ये मुमताज क्या कर रही है? आराम कर रही है, आराम। टाट में गीले पत्ते लपेट के रख रही है, और क्या करती।
करो जो चाहे दिन पे करे, पट्टे अपने बनाते रहो, जितना बातें करते रहते हैं। इनकी चिद्दार सुनाकर उधर से निकाले करो। चलिए बताओ, बात सुनो, तुमने कितनी बातें करने दिया करो उसका काम। अरे बस और खुद बातें बनाते रहेंगे कि बस चल जैसे बहुत बड़े वो कोई है। अरे चल मुन्ने, तू तो अपना काम करता रहा, बस बस। अरे मुझे ओफो शाम हो गई, मेरी तो कमर भी दुख गई आज, बहुत थक गई हूँ मैं बहुत। अरे मुन्ने, मेरी तो हालत ही बहुत खराब हो रही है, बहुत ही थक गई हूँ। और मेरी तो फिर वही 700-800 के करीब बीड़ियाँ बनी हैं। 1000 कम वक्त कभी हो ही नहीं सकती। फिर 15-20 रुपए पकड़ा देंगे अख्तर भाई। अरे अख्तर भाईजान, भाई जल्दी से मेरा तो हिसाब कर दो। अरे हमें तो बहुत देर हो रही है, हमारा तो हिसाब किताब करो बस जल्दी से। तू क्या बरबरा रही है? इधर को आओ। भाई अख्तर, बाकी काम बाद में करना, पहले मेरा हिसाब कर दें आप। ओफ वो बब्बन, तुम भी इन दोनों के साथ साथ शाम होते ही मेरे सिर पे सवार हो जाते हो यार। तुम तो ऐसा करा करो कि हर हफ्ते आए और अपना हिसाब ले गए। हमारे घर भी रोज आटा दाल आता है, हमारी बीवी शाम को इंतजार करती होती, जब हम जाएंगे तो चूल्हा फूकेगा। आओ फटाफट, ये लो, पहले तुम ही ले लो यार। बड़ी आफत में है मेरी तो जान, सब अपना अपना रोना रोने लगते हैं और मेरी कोई परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं। लो बस हाँ। ले मुमताज, तू अपना हिसाब ले आओ, और ये ले मुन्ने, तू भी आ जा। अख्तर भाई, ये क्या तुमने फिर 18 रुपए दिए? 1000 न सही 800 तो बीड़ियाँ बनाई है मैंने। बड़ों को 40 देते हो, कम से कम 25-26 तो दे दो, आखिर मेरा भी तो पूरा दिन लगता है। चुप बैठ मुन्ने, रोजाना शाम का यही खर्चा है तेरा? जो देता हूँ रख लिया कर चुपचाप। एक तो उल्टी सीधी बीड़ियाँ बनाता है, फिर बहसबाजी करता है। चल भाग ले। और मुझे भी तो 25 ही दिए, मैंने भी तो पूरी 1000 बनाई। बताओ, बिल्कुल साफ बीड़ियाँ है मेरी, देख लो एक एक करके। ऐसा नहीं चलेगा अख्तर भाई। हाँ बस इतनी काम करो, इतनी मेहनत करो, मजदूरी पूरी देते नहीं, या आप उजरत पूरी दो। कारीगरों से मेहनत तो पूरी कराते हैं और पैसे देना नहीं चाहते। पूरे पैसे दो, पूरे तभी काम हो चलेगा। ऐसे काम अख्तर, क्या तमाशेबाजी कर रहा है बच्चों के साथ? सुना है आजकल बहुत कर रहा है मजदूरों को, और खासकर बच्चों को। पूरा मेहनताना क्यों नहीं देता है तू? बोल। सलाम वालेकुम चच्ची। अरे काहे का आदाब, काहे का सलाम, तेरा कबूल करे चच्ची। ज्यादती कर रहा है बेचारे बच्चों के साथ। मुमताज मुन्ने, चलो मेरे साथ, सीधे लेके चलती हूँ कारखाने। तूने समझ क्या रखा है अख्तर, ये बच्चे कारखाने नहीं जा सकते। अरे अख्तर, अमीना चच्ची है इस मोहल्ले में तुम जैसे ब्रांचदारों के निपटने के लिए। चलो बच्चों चलो। अरे चच्ची, ओ चच्ची, इनको कहाँ ले जा रही हो? मैं अलग थोड़ी हूँ आपसे, थोड़ी उजरत बढ़ा दूंगा इनकी। आप तो खामाखाई में नाराज हो रही हो। ये हुई ना बात अख्तर। अच्छा मुमताज, मैं चलती हूँ, आइंदा ये गड़बड़ करे तो मुझे आके बताना। और तू भी समझ ले अख्तर, अगर तूने इन बच्चों के साथ बदतमीजी करी तो ठीक नहीं। अरे तुम लोग खामोश रहते हो ना, इसलिए इनके भाव बढ़ गए हैं, और तुम लोगों के बिना तो इसका एक दिन भी काम ना चले। तुम्हें इसकी जरूरत कम है, इसको तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। समझते ही नहीं हो। चढ़ा लो सर पे इन बच्चों को, भड़का लो मेरे खिलाफ। चच्ची सुन लो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा बर्दाश्त? ये अमीना चच्ची कोई गलत बात थोड़े ही कहती है। बीड़ी की कारीगरी करते बाप का हाल दोनों बच्चों के सामने है। तंबाकू के गर्दे ने अहमद को दमे का मरीज बना दिया है। अहमद ही क्या, मोहल्ले के तमाम टीबी, सांस और दमे के मरीजों को देखकर मुमताज चाहती है कि उसका भाई मुन्ना बीड़ी की किसी तरह से सेहतमंद रहे, उसका आने वाला वक्त खुशहाल हो। मगर आखिरकार मुन्ना एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ ही जाता है।
क्या हो गया मुन्ने को? अब तो तेज बुखार भी है। उधर तो अब्बू की हालत भी बिगड़ती जा रही है। मैं अकेली क्या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, जरा सा भी इन लोगों को फायदा नहीं हो रहा। हाय अब्बू। मुमताज, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सांस नहीं ली जा रही है, बड़ी तकलीफ है, बहुत दर्द भी है सीने में। ये क्या हुआ मुन्ना, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? मैं अभी जाती हूँ, अमीना चाची को बुलाती हूँ और तुझे डॉक्टर के लेके चलती हूँ। क्या हुआ मुमताज? कैसी तबीयत है मुन्ने की? ज्यादा हालत खराब है क्या? अरे मुमताज, तू बोलती क्यों नहीं? हाँ, अब्बू मैं आती हूँ अभी। मैं अमीना चच्ची को ला रही हूँ बुलाकर और मुन्ने को डॉक्टर के ले जाती हूँ। अब्बू भी रुको तो। पंद्रह दिनों के इलाज के बाद भी कोई खास फर्क नहीं हुआ मुन्ने के हाल में। डॉक्टरों ने तमाम जांचों के बाद बताया कि टीबी हो गई है मुन्ने को। छोटी सी उम्र में कई साल से काम कर रहा है तंबाकू के बीच। धीरे धीरे बीमारी घर कर गई। बहुत रोई मुमताज, बहुत रोया अहमद। मेरी हालत बहुत खराब है। अल्लाह, इतनी खतरनाक बीमारी ये मुझे तो लग गई है मर्ज, मगर मैं मुमताज को अब बीड़ी बनाने नहीं दूंगा। फिर अब बड़ी भी हो गई है मुमताज। हरगिज़ मुन्ना को नहीं खींचूंगी। अख्तर भाईजान गया, बीड़ी के काम से हटा दूंगी। अब मैं खुद ही बीड़ी बनाऊंगी, पर मुन्ने को ये काम करने नहीं दूंगी। मुन्ने को ये काम कभी नहीं करने दूंगी। या अल्लाह, या खुदा, मैं तो था ही मरीज। मेरे बच्चे को ये खतरनाक बीमारी लग गई। मुमताज कह रही थी बड़ी खराब हालत है मेरे बच्चे की। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर, मेरी उम्र ले ले, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मुन्ना और मुमताज दोनों ने एक दूसरे को रोका बीड़ी बनाने के काम से, मगर खुद को दोनों नहीं रोक पाए। घर की मजबूरियों ने मुन्ने को फिर दूसरे ब्रांचदार के यहाँ काम करने भेज दिया और मुन्ने के जाते ही मुमताज अख्तर के यहाँ से सामान लाकर मुन्ने की चोरी से बीड़ियाँ बनाने लगी। मुमताज समझती कि मुन्ना कहीं और किसी काम पे जाता है और मुन्ना ये समझता कि मुमताज घर में ही रहती है। मुमताज और मुन्ने की आपसी चोरी सारे सफात खोल रही है। दोनों की मजबूरी
आपके सामने है। क्या होगा बीमार मुन्ने का आने वाला कल, जो आज भी सांस के मर्ज के साथ बीड़ी बना रहा है? और क्या होगा मुमताज का कल, उस मुमताज का जो बीड़ी बनाने के साथ साथ दो दो सांस के मरीजों की तीमारदारी कर रही है? देखिए, आपके सामने हैं एक नहीं कितने प्रश्न चिन्ह। मुरझाई सी कलियां, खोया सा बचपन, देना है इनको इनका वो बचपन। आओ मिटाए ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह।